यदि 6000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी के वारिस को आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी बेकरी में या मैकडोनल्ड में ऐसी जगहों पे काम करते हुए देखें, वो भी मात्र 5000 रुपये महीने के लिए, या फिर आप उसे एक ऐसे कमरे में रहते हुए देखें जहाँ 17 लोग रह रहे हैं, चौल जैसे हालात हैं और उसके पास ढंग से सोने की और अपना प्राइवेट बाथरूम भी नहीं है, तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे? दुर्भाग्य, कि इस बच्चे का दुर्भाग्य है कि वो 6000 करोड़ की कंपनी के वारिसों में है। आज वो दर दर भटकने पर मजबूर है, परंतु ऐसा नहीं है। ये एक परिवार की ट्रेनिंग का हिस्सा है। और ये ट्रेनिंग क्या है, देखते हैं इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोटिवेशन गुरु सुशील चौधरी और आज हम बात करते हैं सावजी ढोलकिया और उनके परिवार की एक अनोखी परंपरा की। सावजी ढोलकिया सूरत के जाने माने डायमंड बिजनेसमैन हैं, जिनकी कंपनी का टर्नओवर शायद 6000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और वो इसलिए हेडलाइन में रहते हैं कि वो अपने कर्मचारियों को बोनस में, दिवाली बोनस पर कार, मकान और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट में देते हैं। जिस कर्मचारी के पास मकान नहीं होता है उसे फ्लैट देते हैं, मकान की चाबी देते हैं दिवाली बोनस के तौर पे। जिसके पास कार नहीं होती उसे कार देते हैं और विश्व भर में सुर्खियों में रहते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति जो कि अपने कर्मचारियों के बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हैं, तो इतना ज़्यादा वो कंसर्न है अपने यहाँ काम करने वालों के लिए, और वो अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करते हैं सोचिए। अमेरिका से MBA करने वाले उनके परिवार के बच्चे सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर होते हैं, उन्हें पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। ऐसी क्या परंपरा है उनके परिवार की। द्रव्य ढोलकिया जैसे ही अपने देश पहुंचे, अमेरिका के MBA के स्टूडेंट, और उन्हें उनके पिताजी ने एक लिफाफा दिया जिसमें कोच्चि की टिकट थी और मामूली से रुपए थे, कुछ हजार रुपए थे, और वो रुपए प्रयोग में नहीं लेने थे, बहुत ही मजबूरी प्रयोग में लेने थे। शर्त ये थी, अपने बूते पर जाकर कुछ पैसा कमाओ, नौकरी ढूंढो, नौकरियां हफ्ते हफ्ते में बदलो, छोटी छोटी नौकरियां करो तो पता चले नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। द्रव्य ढोलकिया उसने बेकरी में, रेस्टोरेंट में, कॉल सेंटर में और यहाँ तक कि सोलर पैनल बेचने की नौकरियां कोच्चि के अंदर करी। धक्के खाए, चौल जैसे वातावरण में रहे, उनको पता चला नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। शुरुआत में तो उन्हें कई जगह रिजेक्ट कर दिया गया। आप सोचिए, इतने बड़े परिवार का वारिस जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, अमेरिका से पढ़ के आ रहा है, MBA की पढ़ाई की है उसने, और उसे कई जगह रिजेक्ट कर दिया गया, छोटी छोटी नौकरियों के लिए रिजेक्ट कर दिया गया और मामूली तनख्वाहों पर नौकरी मिली। ये सिर्फ उन्होंने अपने पुत्र के साथ नहीं, उनके भाई सावजी ढोलकिया के भाई घनश्याम ढोलकिया भी अपने पुत्र हितात के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। उसे फ्लाइट का टिकट देके हैदराबाद भेज देते हैं और हैदराबाद जाके किसी से मदद नहीं मांगनी है। चूंकि उनके पिताजी इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं तो हैदराबाद में भी कई लोग उन्हें जानते हैं, पर किसी को फ़ोन नहीं करना है, मोबाइल भी ले लेते हैं बच्चे से। जाओ, धक्के खाओ, चौल में रहो और छोटे मोटे काम करके कमाओ, सामान उठा के घूमो, बाइक के पीछे बैठो, तो आपको पता चले नौकरी कितनी कठिन है। उनको समझ में आता है कि हमारे यहाँ के कर्मचारियों का जीवन कितना कठिन है, लोगों को पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। ऐसी अनोखी परंपरा है इस ढोलकिया परिवार की। और मित्रों, यदि हम सच में महान बनना चाहते हैं या अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हैं तो जरूरी है उनको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। हम रोहित शर्मा को एक सफल क्रिकेटर के रूप में जानते हैं। रोहित शर्मा कहते हैं कि अगर हम सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने सामने हम चुनौती पेश करें। अगर मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता, अपने आप को चुनौती देकर, तो शायद मैं इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाता। अधिकतर व्यवसायियों की, धीरूभाई अंबानी के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे सफल इंडस्ट्री के रूप में हम जानते हैं। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी ये भी हम में से अधिकतर को पता होगा कि धीरूभाई अंबानी गुजरात के गाँव से निकल के आए हुए थे। उन्होंने कितनी चुनौतियों फेस किया, पेट्रोल पंप पे भी काम किया, एक फिलिंग बॉय के रूप में काम किया। तब भी उनका सपना यह था कि मेरी स्वयं की पेट्रोलियम रिफाइनरी होगी। दोस्तों, एक बार एक राजा ने दो बहुत ही शानदार बाज, क्योंकि राजा को बाज पालने का शौक था, बहुत ही शानदार बाज मंगाए बाहर से, विदेश से, और सोचा कि ये बाज मेरे पास रहेंगे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, इनको बहुत ऊंचा उड़ने की ट्रेनिंग दी जाए और एक एक्सपर्ट को लगाया गया। पर ये क्या, एक बाज तो बहुत अच्छा उड़ता था, पर दूसरा बाज जो था वो जाते ही पेड़ की एक डाली पे बैठ जाता था, उड़ ही नहीं पाता था, आगे हिलता ही नहीं था। उसे कितनी भी कोशिश करो वो आगे नहीं उड़ता था, वहीं बैठा रहता था। राजा ने मुनादी करा दी, ढोल बजवा दी, अनाउंसमेंट करा दी
जो जना मेरे सुस्त बाज को उड़ना सिखा देगा, क्योंकि इतना शानदार बाज है, इतनी अच्छी ब्रीड का है, तो एक तो बहुत अच्छा उड़ रहा है, जो इस दूसरे सुस्त वाले बाज को उड़ने की आदत डाल देगा, मैं उसे इनाम दूंगा। एक लकड़हारा वहां से निकला, उसने मुनादी सुनी, उसने कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ। अरे तू गरीब लकड़हारे, तू जानता क्या है, तू बाज के बारे में क्या जानता है, तू ऐसा कैसे करेगा, तू इस बाज को उड़ना कैसे सिखाएगा? बोले नहीं, मैं इस बाज को उड़ना सिखा सकता हूँ। थोड़ी देर बाद जब लकड़हारे को भेजा गया, जाओ बाज को उड़ना सिखाओ, थोड़ी देर बाद लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर लौट रहा है और वो ट्रेनर आके बोल रहा है साहब वो बाज उड़ रहा है। राजा हैरान हो गया, अरे लकड़हारे तूने ये काम कैसे किया? बोले मैंने और कुछ नहीं किया जहाँ पर ना, मैंने तो सिर्फ इतना किया कि जिस डाल के ऊपर वो बाज बैठा रहता था, सुस्ताता रहता था, मैंने वो डाल ही काट दी। अब उस बाज के पास वो बैठने वाली डाल नहीं है जिस पर उसको बैठने की आदत थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है हमारे देश में कि अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों की आदत डाल गए। हमारे देश में सारे अधिकारी, कई सारे बिजनेसमैन को भी देखें, प्राइवेट कर्मचारियों को भी देखें, सबको चेयर पर बैठ के हुक्म चलाने की आदत पड़ जाती है। बहुत ही जल्दी वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि एयर कंडीशन ऑफिस है, इस चेयर पर बैठेंगे, यहीं से बैठ के हुक्म चलाएंगे। वो ये नहीं जानते हैं कि हमारे अंडर में जो बेचारा मेहनती कर्मचारी है वो कैसे काम कर रहा होगा। ढोलकिया परिवार की अनोखी परंपरा इसीलिए पड़ी है कि वो अपने बच्चों को रियलाइज कराना चाहते हैं एम्पैथी की वैल्यू, एम्पैथी क्या होती है, मन में करुणा क्या होती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि करुणा ही समस्त कर्मों का आधार होती है। यदि आपके मन में करुणा नहीं है तो आपके सारे कर्म व्यर्थ हैं। तो प्रत्येक कर्म का आधार करुणा है। इसीलिए ढोलकिया परिवार, इसीलिए साहूजी ढोलकिया अपने एम्प्लॉयज़ की तकलीफ़ों को समझ पाते हैं, और जो बेगर एम्प्लॉय है उसको घर की चाबी, सैकड़ों घर दे चुके हैं। आप सोचिए एक व्यक्ति के लिए अपना घर क्या मायने रखता है, और साहूजी ढोलकिया ने उनका ये सपना पूरा किया है, और इसीलिए वो अपने बच्चों को हार्डशिप फेस कराना चाहते हैं। ऐसा एक जंगल के और सर्कस के शेर की कहानी है कि जब सर्कस में शेरों के प्रयोग पे बैन लग गया और सर्कस वालों ने वो शेर जंगल में छोड़ दिए कि इनको ज़िंदगी जीने दो, आज़ाद ज़िंदगी जीने दो, बंगाल टाइगर है, छोड़ दो जंगल में। कुछ महीने बाद पता चला कि उनमें से अधिकतर शेरों को दौड़ा दौड़ा कर कुत्तों ने मार दिया। क्यों? क्योंकि वो शेर शिकार करना भूल गए थे। आप में, आपके बच्चों में, आपके कलीग में, आपके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के अंदर वो शेरों वाली काबिलियत है। उनको कोजी एनवायरनमेंट देके एक जगह बिठाकर आप उन्हें सर्कस का शेर मत बनाइए, उनको वो टहनी पे बैठने वाला बाज मत बनाइए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, खुलकर उड़ने दीजिए, तभी वो जान पाएंगे उनकी कैपेसिटी क्या है। पानी का एक जहाज सर्वाधिक सुरक्षित कहाँ होता है? बंदरगाह, पोर्ट में। आप उस पानी के जहाज को पोर्ट में खड़ा रखिए, बंदरगाह में खड़ा रखिए, वो जहाज कभी नहीं डूबेगा, सुरक्षित रहेगा। पर क्या एक पानी के जहाज को बंदरगाह में खड़े रखने के लिए बनाया गया है? क्या पानी के एक जहाज को पोर्ट में खड़े रखने के लिए बनाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसे समुद्री यात्राओं के लिए बनाया गया है। कुछ जहाज से डूबेंगे ही, परंतु जहाज की सार्थकता तब होगी, यूटिलिटी तब होगी जब वो यात्राएं तय करेगा। तो हम जितनी लहरों को झेलेंगे, समुद्र में रास्ते तय करेंगे और समुद्री तूफानों का सामना करेंगे, उतने ही सफल होंगे। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब कहलाए? क्या वो जन्म होते ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए? क्या वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए? 14 वर्ष तक उन्हें वनवास झेलना पड़ा। उस दौरान कई तकलीफें झेलनी पड़ी। उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, उन्हें वनवास में रहते हुए युद्ध लड़ना पड़ा। चूंकि वो किसी स्थापित राजा की मदद नहीं ले सकते थे, उन्होंने वानरों की हेल्प ली। उन्होंने वानरों की मदद से वो युद्ध लड़ा और उस युद्ध में वो सफल रहे। मतलब आप कल्पना कीजिए कि भगवान राम की सेना कैसी थी, जिनके अंदर वानर थे, जामवंत जैसे रीछ थे, परंतु कोई पराक्रमी मनुष्यों की सेना वहाँ नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपने पराक्रम पर, अपने भाई के पराक्रम पर, उन्हें हनुमान की कर्तव्य निष्ठा पर और उन्हें अपने सुग्रीव और उनके साथियों पर भरोसा था। और प्रभु श्री राम उन कठिन परिस्थितियों में भी सफल रहे और उन्होंने अपनी मर्यादा को कभी भी कम नहीं होने दिया। अपनी एथिक्स पे, अपने वैल्यूज़ पे वो कायम रहे। इसीलिए 14 वर्षों के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। दीपावली का त्यौहार उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वापस आने की प्रसन्नता में मनाया जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम अब मर्यादा पुरुषोत्तम हो चुके थे। आप अपने बच्चे को या अपने आप को या अपने परिवार में या अपने कार्यालय में किसी का फुल पोटेंशियल काम में लेना चाहते हैं तो उसे ऐसी तकलीफ़ों को झेलने की हिम्मत दीजिए। यदि वो तकलीफ़ें झेल पाएंगे तभी वे जीवन में कुछ कर पाएंगे और बाज जो है बाज की तरह उड़ पाएगा। नहीं तो वो एक छोटे से मुर्गी के बच्चे की तरह बैठा
नीचे रह जाएगा। यदि आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए। साथ ही मैं एक और निवेदन करूंगा आपसे कि इस लिंक को, इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कीजिए ताकि लोग इन बातों के बारे में जान पाएँ। और हो सके आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझसे, और किस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं तो उस बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम और मोटिवेशनल बातों के साथ और विचारों के साथ, कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।